सीता जी छोटी थी, थोड़ी अच्छी आई थी, तो जनक बाग में गई, अपने पिताजी के बाग में। मिथिलेश बाग भी था होता ही, तो वह उस बाग में गई भी सखियों के साथ में। बाग में गई तो एक पेड़ पे तोता बैठा था। वो तोते दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो वो तोता जो है ने सीताराम की कथा सुना रहा था कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पहले राम जन्म लेंगे, फिर बड़ा उत्सव मना जाएगा, फिर बड़े होंगे धीरे धीरे, फिर वे विद्या अध्ययन करने जाएंगे, फिर विद्या अध्ययन करके उनको विश्वामित्र ले जाएंगे। गुरु विश्वामित्र आएंगे, से पिताजी उनको ले जाएंगे यज्ञ के लिए। तो बड़ी मुश्किल से राजा उनको दे देंगे। फिर वो कहते कि इस यज्ञ से तो तुम्हें मैं लड़का की संतान देखी, और आप ये यज्ञ की रक्षा करने लिए लड़का नहीं भेज रहे आपके। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कह दिया, माँ से आज्ञा मांगने गए। माँ तो कहा कि माँ तो खुश हो गई, जाओ बेटा, ये कितना अच्छा पर्व है, बोले जाइए आप। तो बच्चा लोग चले गए, माँ के पाँव छू के। अब पहुँचे वहाँ तो यज्ञ करने गए तो ताड़का आ गई। ताड़का आ गई तो उसने डराया और बहुत, तो भगवान ने एक ही बाण में उसको ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गए। अब विश्वामित्र का यज्ञ अच्छे से हो गया। अब विश्वामित्र खुश थे। अब इतने में जनक जी की वो पत्रिका आ गई विश्वामित्र के पास में। उन्हें बुलाया कि महाराज आप आइए, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ करने वाले हैं हम। तो बोले धनुष यज्ञ के मतलब उसमें शोभा बढ़ाइए आकर के। तो राम, इनके पास राम बोल रहे सो बैठे लक्ष्मण, तो दोनों को उनको भी ले गए। उन्होंने जनक से राज दशरथ से पूछी न, कोई अपने मन से ले गए। वहाँ पहुँचे तो रास्ता में एक शिला पड़ी थी। शिला पड़ी थी तो राम जा रहे थे तो उन्हें देखा, तो बोले कि ये शिला कैसी पड़ी है। तो बोले विश्वामित्र बोले कि महाराज ये आपकी इंतजार में पड़ी है, इसको आप अगर चरणों की ठोकर लगा दोगे तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसको पति ने श्राप दिया था, तो ये शिला हो गई। तो फिर भगवान वहाँ पहुँचे तो शिला को ठोकर लगा दी, तो वो सब नारी बन गई, सुंदर नारी बन के खड़ी हो गई। भगवान से उसने खूब हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, खूब रोई कि आपने हमारी आज ज़िंदगी बना दी, हम तो शिला बन के पड़े थे। फिर भगवान आगे बढ़े तो सब वो विश्वामित्र दिखाते हुए सब ले जा रहे थे। तो बोले उनसे पूछे कि अपन चलें, अब देखो उधर क्या होता है। बोले 6 महीना की रास्ता चलेंगे साल भर की। तो बोले साल भर की चले, 6 महीना की नहीं, चलो साल भर में बहुत कुछ देखने को लगा। तो फिर पहुँचे उधर। रास्ता तो जल्दी की थी, पर वो बात उनने कही ऐसी। पहुँचे वहाँ पहुँचे तो जनक को पता लगा तो जनक आए उनके अगवानी करने के लिए, बहुत आदर किया उनका। तो अब जो 2 बालक को देख के वे चकरा गए, उनकी सूरत देख के देखते ही देखते रह गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए कि कितने सुंदर बालिक को जीते इनके साथ में कैसे हैं। तो वो चकरा गए। अब वो कुछ नहीं कर पाए। विश्वामित्र का आदर भाव सब सभी बात करके फिर पूछा कि महाराज आप ये बताइए 2 बालक कौन के हैं आपके साथ में। तो विश्वामित्र ने बताया कि राजा दशरथ ने हमको यज्ञ के लिए भेजा था इन बच्चों के लिए, तभी ये हमारे साथ में हैं। तो फिर ठीक है, उनका इंतज़ाम अच्छे से करा दिया। अब सब डेरा, अब वो वहाँ पहुँचे तो दशरथ जी वो विश्वामित्र के पैर पहले राम ने दबाए, फिर लक्ष्मण ने दबाए, फिर इसके बाद में राम के पैर लक्ष्मण ने दबाए। ऐसे कि उनका चलता रहा। सवेरा हो गया तो कहा विश्वामित्र ने कि आप राम आप जाइए दोनों भाई, तो मिथिलेश बाग में तो आप वहाँ से फूल ले आओ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, अच्छी सुंदर फुलवारी लगी है, आप देख भी आओगे, और फूल ले आना पूजन के लिए। ठीक है, सवेरे पहुँचे। उसी समय
जनक दुलारी भी आई थी बगीचा में घूमने के लिए। तो ये राम जो देख फूल तोड़ रहे थे, फूल तोड़ा तो एक सखी दौड़ के गई, अरे देखो कितने सुंदर बालक हैं, आप देखो सही। महाराज ने उस सीता जी से कहा कि आप देखिए, देखो कितने सुंदर है। तो सीता जी फिर वहाँ आ गई सीता राम को देखने के लिए। राम को देखने के आ गई तो वो लता के ओट में खड़ी हो गई कि वो राम हमें ना देख पाए, हम राम को देख लें। राम ने तो देख लिया था उनको, राम भी मोहित हो गए, वो सीता जी भी मोहित हो गई, एक दूसरे को देख के एक दूसरे से मगन हो गए अच्छे से। और इसके बाद में उनने फूल तोड़े। अब फूल तोड़ के वो देख के जाती रही, सखियाँ भी कहने लगी कि माता जी ए बहन आप चलो, क्योंकि आप जनक जी को पता लग जाएगा तो वो अपने से नाराज़ होंगे, चलो अब जल्दी घर। तो अब घर गई। अब ये सीता जी का तो मन लग गया राम में। अब राम गए यहाँ तो धनुष की जनक ने प्रतिज्ञा ले ली थी। तो वो क्या था कि जब सीता जी बहुत छोटी थी तो जहाँ वो धनुष रखा था वहाँ सीता जी लीपने गई थी। लीपने गई थी तो उस जगह पे लीप नहीं सकती जहाँ धनुष रखा था। सीता जी ने उठा के इधर से इधर रख के उधर लीप दिया। जब से जनक के मन में लग गई थी कि मैं धनुष यज्ञ करूँगा, तो जो धनुष को तोड़ेगा इस धनुष को उसी को मैं सीता दूंगा। तो बस वो प्रतिज्ञा थी उनकी। तो अब सारे देश देश के राजा बुलाए, सब आए, बाणासुर आए, रावण आया, सब सभी लोग आए। अब सभी लोग आए सो धन उसमें बैठे अच्छे, सब राजा सबका आदर भाव किया अच्छी तरह से बिठाला। तो भगवान जहाँ पहुँचे तो भगवान को देखा सबने। तो जो भक्त थे उसको भगवान के रूप में देखे, जो साधु थे वो मतलब उसके साधारण साधु संत के रूप में देखे। ऐसे सबको अलग अलग उन्हें भाव से दर्शन दिए। इसके बाद में अब ये बैठ गए, धनुष यज्ञ होने की तैयारी हो गई। अब धनुष यज्ञ होने लगा। तो धनुष यज्ञ होने लगा, सबसे पहले बाणासुर आया। बाणासुर आया तो उस धनुष को उठाने की कोशिश करी, उठाना तो ठीक रहा, उसका सरका भी नहीं पाया। वो सरका नहीं पाया तो वो थोड़ा तो वो जबरा जबरी करता रहा। और फिर उसको शर्म आई तो वो भग गया चुपचाप से, जल्दी से भग गया, जाके स्थान पर बैठ गया। बैठ गए। इसके बाद में रावण आया, और भी आए बहुत दो एक राजा। फिर इन बड़े बड़ों को देख के दूसरे लोग तो फिर डर गए, बे कोई नहीं आए। वो बाणासुर के बाद में रावण आया। रावण ने भी बहुत कोशिश करी, सब कुछ एक तिल भर धनुष नहीं सरका पाए। खूब परेशान हो गए, खूब पसीना पसीना हो गए। आखिर वो भी हार मान के चुपचाप से चला गया, जैसे कि ऐसे ही आया था साधारण रूप में। पहले आया था बड़े उमंग से, तो वो भी जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। तब विश्वामित्र बोले कि राम जी आप उठिए, और आप उठकर का नाम से इस जनक का संताप मिटाइए, और सीता जी का मतलब सीता जी के लिए आप वर्ण करिए, आप पहले धनुष तोड़िए। तो वो धनुष गए। राम जी ने तो एक छिंगले से जराक में उठा लिया धनुष को, और धनुष उठा कर जैसे खेल खिलैया की तरह जल्दी जराक में तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। तो अब सब जने खुश हुए, सब लोग चाह रहे थे, जनकपुर के सभी लोग चाह रहे थे कि भगवान ये कहाँ से राजा ने जनक जी ने ये धनुष यज्ञ की कर ली चर्चा प्रतिज्ञा, ये कितने सुंदर बालक है सीता जी, यानी कई लायक थी। तो वैसे सोच रहे थे, सबके मन की इच्छाएं पूरी हो गई, सब बहुत खुश हुए। अब सीता जी जयमाला लेके आई तो भगवान को जयमाला डाली तो राम लक्ष्मण जी ने का नाम से राम को कह दिया अच्छे से खड़े होना। तो राम ने अच्छे सीधे खड़े हो गए। अब सीता जी माला नहीं डाल पाई, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब सीता हमारी माता है, हम उनको का नाम से हम जाएंगे तो राम के पाँव पड़ेंगे तो वो नवेंगे, तो जल्द सीता माता माला डाल देंगे। तो लक्ष्मण जी पहुंच गए, तो जाके पाँव पड़े राम के।
तो धनुष तोड़ के धनुष यज्ञ के लिए वो वरमाला के लिए तो खड़े थे, तो पहुँच गए, तो जल्दी से पाँव पड़े, तो भगवान ने ऐसे नबे, तो सीता जी झट माला डाल दी, खूब जय जयकार भई। इसके बाद में फिर वे उनका नाम से सीता जी का स्वयंवर भव, शादी की रचना भई। फिर दशरथ जी को पत्रिका भेजी, फिर दशरथ जी पत्रिका सुन के फिर सभी को तैयार करके सभी राजाओं को और सभी को निमंत्रण दे के सबको लाए भी। तो वे भी उधर लाए, तो राजा ने इतना स्वागत किया, रास्ता रास्ता बहुत अच्छा सजावट करी। वो रास्ता जंगल था, तो उसको जांग कहते, उसको कटवाते आए सोने के कुल्हाड़ियों से। अच्छी जाजम बिछा दी गई, गलियों में जाजम बिछा दी, जहाँ जहाँ से निकले अच्छी सजावट करी। फिर राजा जनक जाके, ए राजा दशरथ जाके सब उनका दोनों समधियों को मिलन हुआ, अच्छे से खूब आदर किया। फिर स्वागत करके इसके बाद में उनको अपने डेरा दिया, वो अपनी जगह पहुंच गए। अब ये का नाम से शादी की तैयारी होने लगी। अब देखा कि शादी, तो वो तोता मैना जो थी, जी सब कथा कह रहे थे। तो सीता जी ने उस समय जब बाल अवस्था थी, जब पकड़ लिया था, तो वो बोली कि नहीं, मैं पति के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, तो हमें छोड़ दो। अब वो छोड़े नहीं, कि बोलने उनकी बात सुन के, तो वो बहुत तड़फी। उसने कहा छोड़ दो, नहीं हम अपनी जान छोड़ देंगे। वो मर गई तो उसने शराप दे गई कि तुम जैसे हम जा रहे पति के वियोग में, ऐसे तुमको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो उधर फिर जब राज हो गया, फिर भगवान का वनवास हो गया, फिर सब कुछ करके जब आए भी वहाँ, तो सीता जी का एक धोबी के उसमें कहने में परित्याग कर दिया था। तो वो वाल्मीकि आश्रम में रही। वाल्मीकि आश्रम की उनकी बहुत दिन की इच्छा थी, मुझे नहीं पता लगा उनको। उन्होंने कहा हमें वाल्मीकि आश्रम दिखाने को लिए राम भेज रहे लक्ष्मण के साथ। और उनको तो धोबी के कहने में राम भेज रहे थे कि सीता जी एक रावण के यहाँ रह आई, और वो आज का नाम से राम ने रख ली। धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, तो वो उसने बता दिया कि ऐसे गुप्तचर फिर रहे थे, उन्होंने बताया कि उसने ऐसा ऐसा बोला। राम ने जब ऐसे त्याग कर दिया, लक्ष्मण से कह दिया सवेरे आप इनको सीता जी को वहाँ छोड़ आना, जबकि गर्भवती थी सीता जी। तो सीता जी तो बहुत खुश हैं, और हम आप वाल्मीकि आश्रम जा रहे। अब सीता जी को नहीं पता कि हम त्याग कर रहे हैं, वाल्मीकि आश्रम जा रहे। तो वाल्मीकि आश्रम तो गई, वो सब देख लिया। इसके बाद में जब लक्ष्मण आने लगे, तब उनकी समझ में आई, लक्ष्मण छोड़ के वहाँ उनको और आने लगे। सीता जी से कहा ही नहीं कि तुम चलो, और सीता जी को उनके सुप्रत करके वो आने लगी। लक्ष्मण जी आ गए। अब उनने धनुष यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कराया। उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़ा के लिए मतलब पकड़ने के लिए रोज जो बलिशाही उनके राम से युद्ध कर पाएंगे वो घोड़ा पकड़ेगा। तो वो घोड़ा दौड़ता रहा। तो अब घोड़ा मतलब जगह जगह राजा ने, पहले तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम में गया सबसे पहले। तो वाल्मीकि आश्रम में जो है नहीं, वो वाल्मीकि आश्रम में लघु जो है नहीं का रामायण बाँच रहे थे, रोज़ रामायण का पाठ करते थे। तब बोले कि महाराज आज अब रामायण पूरी हो गई। तो वाल्मीकि जी बोले अभी रामायण पूरी नहीं भई, बस इतने में घोड़ा आ गया। तो उनको और बोले वो उसको दोनों भैया जंगल में गए। तो बोले वो घोड़ा को देखा, अरे भैया कितना सुंदर घोड़ा है। तो उसने लम ने पकड़ लिया। तो लक्ष्मण जी आए पहले। तो लक्ष्मण जी को उनने बहुत कुछ कह के और उनको वो भी चले गए, उनकी हिम्मत नहीं काम पड़ेगी। ऐसे ऐसे बातें कही कि वो छोटे छोटे बच्चा देख के आश्चर्यचकित रह गए, कुछ बोले नहीं पाए, चले गए वापस। फिर राम खुद आए तो राम को मतलब सीता जी ने लक्ष्मण को तो नहीं देखा, राम को देख लिया था, पहचान लिया। अब राम ने तो सबको मतलब घोड़ा का बहुत प्रयत्न करा, उनने नहीं छोड़ा घोड़ा। तो राम ने कहा अब युद्ध करो। तो युद्ध करने वाले ही थे कि जब तक सीता जी लकड़ी लेके आ गई थी। सीता जी लकड़ी लेके यहाँ
बाप बेटा का दोड़ा का दोनों का झगड़ा हो रहा था। उसने कहा ठीक है भैया। अब सीता जी ने देखा, अरे हाय ये घोर महाकलयुग, ये क्या हुआ। तो का नाम से फिर उन्हें समझाया अपने बेटा को। फिर वे अपने आश्रम में आ गए। राम भी अपने की दुहाई देकर अपने स्थान पर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि बार तुम वही राम हो जो सीता का परित्याग करा था, सीता को वहाँ भेज दिया था, और सीता के बिना तुम्हारा यज्ञ भी कैसे हो गया। ऐसा कैसा तुम्हारा, तुम कैसे सदाचारी राजा हो, तुम कैसे धार्मिक राजा हो। सब कुछ ऐसे उल्टी सीधी बात कही।